आज मैं आपको ओडोगोनियम में अंडधानी का विकास, अंडधानी का परिवर्धन कैसे होता है। इससे पहले मैंने पुधानी का परिवर्धन लैंगिक जनन में बताया है। अब दूसरा अंडधानी का परिवर्धन। एक लिंगाश्री जातियों में अंडधानी तथा पुधानी एक ही तंतु में पाए जाते हैं, परंतु उभय लिंगाश्री जातियों में इनका निर्माण अलग अलग तंतुओं में होता है। पुदीर्घी तथा पुनवामनीय दोनों प्रकार की जातियों में अंडधानी का विकास समान होता है। कोई भी सामान्य टोपी युक्त कायिक कोशिका अंडधानी मात्र कोशिका या यूगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य कर सकती है। इस कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से निर्मित दो कोशिकाओं में से ऊपरी कोशिका अंडधानी यूगोनियम तथा निचली कोशिका आधार कोशिका या सपोर्टिंग सेल बनाती है। इस चित्र द्वारा दिखाया गया है। कभी कभी आधार कोशिका अंडधानी मात्र कोशिका के समान पुनः विभाजित होकर एक और अंडधानी बनाती है। ऐसी दशा में दो या अधिक अंडधानियाँ एक पंक्ति में होती है। प्रत्येक अंडधानी फूलकर गोलाकार हो जाती है तथा इसका जीव द्रव्यक एक अचल या नॉन मोटाइल एक केंद्रिकी अंडयायक के में रूपांतरित हो जाता है। शिशु अंड क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है। अंडधानी के परिपक्व होने पर इसकी भित्ति में एक छोटा छिद्र या अनुप्रस्थ दरार उत्पन्न हो जाती है। इस छिद्र के ठीक सामने अंड में एक काचाभ क्षेत्र या हाइलाइन एरिया होता है जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं। यह इस चित्र में दिखाया जा रहा है। सी वाले चित्र में रिसेप्टिव स्पॉट जो लिखा हुआ है ये ग्राही बिंदु होता है। कुछ जातियों में निषेचन से पूर्व अंडधानी में बने छिद्र से एक श्लेष्मीय पदार्थ बाहर आता है। यह संभवतः अंडधानी में पुमणु का मार्ग प्रशस्त करता है। अब निषेचन की प्रक्रिया में पुदीर्घी तथा पुनवामनीय दोनों प्रकार की जातियों में लगभग समान होती है। पारस्परिक रासायनिक आकर्षण के फलस्वरूप पुमणु अंडधानी के निकट पहुँचते हैं तथा अंडधानी की भित्ति में उपस्थित छिद्र द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि प्रत्येक अंडधानी में अनेक पुमणु प्रवेश करते हैं, परंतु अंड का निषेचन केवल एक पुमणु द्वारा होता है। पुमणु अंड के अग्रभाग में उपस्थित काचाभ क्षेत्र द्वारा उसमें प्रवेश करता है। ये इसमें चित्र ए में है। पुमणु तथा अंड के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकलयन से एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब है जाइगोट युग्मनज जिसे कहते हैं। युग्मनज का जीव द्रव्य अंडधानी की भित्ति से हटकर अपने चारों ओर दो या तीन स्तरीय मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इसकी बाह्य भित्ति से मृषण या स्मूथ या जालिका रूपी गर्त पाए जाते हैं। नवनिर्मित युग्मनज क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है, परंतु परिपक्व होने पर यह लाल तेल के संचयन से लाल या भूरा हो जाता है। अब युग्मनज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अंडधानी की भित्ति के सड़ने पर युग्मनज मुक्त होकर जल कुंड की तली पर बैठ जाता है। इस अवस्था में युग्मनज 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक विश्राम करते हैं। युग्मनज की विश्राम अवस्था शैवाल को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायक होती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रण या रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। अब ये चित्र सी में दिखाया जा रहा है कि ये
4 अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। कुछ समय पश्चात युग्मनज का जीवद्रव्यक 4 संतति खंडों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड कायांतरित होकर के एक बहुकशाभिक चल बीजाणु या जूस्पोर बनाता है। चित्र डी में इसका विमोचन युग्मनज की भित्ति के फटने से होता है। विमुक्त होने पर चल बीजाणु एक श्लेष्मीय पुटिका से गिरे होते हैं, परंतु यह तुरंत ही विलीन हो जाती है। इन चल बीजाणुओं की संरचना मात्र तंतु के अलैंगिक चल बीजाणुओं के समान होती है। मुक्त चल बीजाणु कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से तैरने के पश्चात किसी अधो स्तर पर चिपक जाते हैं तथा इनकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती है, जैसा कि चित्र ई में दिखाया गया है। इनके अंकुरित होने पर अगुणित तंतु उत्पन्न होता है, ये एफ वाला। पुदीर्घी एक लिंगाश्री जातियों में प्रत्येक युग्मनज से उत्पन्न 4 चल बीजाणुओं में से 2 नर तथा 2 स्त्री तंतु बनाते हैं। अब इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ऊडोगोनियम के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था अल्पकालिक होती है। यह केवल पुमणु तथा अंड के संयोजन से विकसित युग्मनज में पाई जाती है। युग्मनज के अंकुरित होने पर इसका द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्रण द्वारा 4 अगुणित चल बीजाणु बनाता है। बीजाणु अगुणित तंतु का निर्माण करते हैं, अतः ऊडोगोनियम का जीवन चक्र अगुणित अवस्था प्रधान होता है। ऊडोगोनियम के जीवन चक्र में हैप्लोबायोन्टिक या अगुणित की एक पीढ़ी एकांतरण का प्रदर्शन होता है। पीढ़ी एकांतरण अस्पष्ट होता है क्योंकि द्विगुणित पीढ़ी केवल निषिक्तांड द्वारा ही निरूपित होती है। ऊडोगोनियम में 4 प्रकार की जातियों जैसे पुदीर्घी द्विलिंगाश्री, पुदीर्घी एकलिंगाश्री, पुनवामनीय स्त्री पुबीजाणुक तथा पुनवामनीय भिन्न पुनबीजाणुक नैनोएंड्रस ईडियोएंड्रोस्पोर के जीवन चक्रों का आरेखीय रूप से स्पष्ट किया है। अब ये अलग अलग लाइफ साइकिल हैं। ये पुदीर्घी उभयलिंगाश्री जाति का जीवन चक्र है। इसमें ऊडोगोनियम का थैलस है। ऊडोगोनियम से ऊगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं। ऊगोनियम से एग बनता है, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस से जूस्पोर बनते हैं और जूस्पोर के जर्मिनेशन या अंकुरण से वापस ऊडोगोनियम का थैलस बनता है। ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है जूस्पोरेंजियम के द्वारा जूस्पोर बनता है और जूस्पोर के बीजाणु अंकुरण से वापस ऊडोगोनियम का थैलस बनता है। तो ये पुदीर्घी उभयलिंगाश्री है, मैक्रोएंडस मोनोशियस स्पीशीज़ है। इन जातियों में पुधानियाँ तथा अंडधानियों का परिवर्धन एक ही तंतु पर होता है। पुधानियों में बहुकशाभिकी नर युग्मक तथा अंडधानियों में अचल स्त्री युग्मक बनते हैं, जो विषम युग्मकीय रूप से संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित ज़ूमियोस्पोर या चल बीजाणु बनाते हैं, जो अंकुरित होकर ऊडोगोनियम के नए तंतु बनाते हैं। अब दूसरी है इसमें ऊडोगोनियम की पुदीर्घी एकलिंगाश्री जाति का जीवन चक्र। इन जातियों में पुधानियाँ तथा अंडधानियाँ पृथक अगुणित तंतुओं
जो कि सामान्य आकार के होते हैं, पर बनती है। दोनों प्रकार के जननांगों पर क्रमशः नर युग्मक तथा स्त्री युग्मक बनते हैं, जिनके संलयन या निषेचन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित ज़ूमियोस्पोर बनते हैं। इनमें से 2 बीजाणु अंकुरित होकर सामान्य नर तथा शेष 2 अंकुरित होकर सामान्य स्त्री तंतु उत्पन्न करते हैं। अब इसमें ऐसे है कि इसमें नर ये अलग अलग हैं, तो मेल वाले पे एंथ्रीडियम, फीमेल वाले पे फिलामेंट पे ओगोनियम, फिर एंथ्रोजाइड एग फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, मियोसिस होता है, जूस्पोर, मियोसिस के द्वारा जूस्पोर बनते हैं। तो ये जो जूस्पोर हैं इनके जर्मिनेशन से वापस ओडोगोनियम का थैलस बन जाता है। अब ओडोगोनियम में नैनैंड्रस जाति में जीवन चक्र। इन जातियों में अंडधानियाँ, पुबीजाणुधानियाँ एक ही तंतु पर बनती है। तंतु की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर पुबीजाणुधानियों एंड्रोस्पोरेंजिया की एक पंक्ति बनाती है। प्रत्येक पुबीजाणुधानी में एक पुबीजाणु बनता है, जो चल बीजाणु के सदृश ही होता है। पुबीजाणु तभी अंकुरित होता है जब यह स्त्री तंतु की अंडधानी या आधार कोशिका पर स्थापित हो जाता है। पुबीजाणु के अंकुरण से सूक्ष्म पुंवामन तंतु या डॉर्फ मेल फिलामेंट बनता है, जिसकी शीर्ष कोशिकाएं पुधानियों में परिवर्तित हो जाती है। इनमें प्रति पुधानी 2 पुमणु बनते हैं। पुमणु अंड को निषेचित कर युग्मनज बनाता है और युग्मनज के अर्धसूत्री विभाजन से ज़ूमियोस्पोर व अंत में पादप तंतु बनते हैं। तो ये इस साइकिल द्वारा दिखाया गया है।